कई बार इनको उगा उगा कर पैसे दिए हैं, फिर भी ये सुनवाई नहीं करते। इनको चाहिए पैसा। आप पैसे से काम करा लो, पैसे से भी काम नहीं हो रहा है। हमारे साथ इतना बड़ा हादसा घट गया, अभी पता नहीं प्रशासन को किस हादसे की का इंतज़ार है। वे 5-6 बजे के करीब ये धमाका हुआ था, तो हमने तुरंत 112 पे कॉल की, पुलिस वालों को सूचित किया, तो फिर और महकमे को अवगत कराया साहब। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी साहब पुलिस वालों ने भी चक्कर लगवाए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। बिजली विभाग में हम बार बार गए, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की जी। अब टंकी को रखे हुए 15 दिन हो गए जी। टंकी हमसे पैसे मांगे गए जी, शुरू में तो 1.5 लाख रुपए जी, 1.5 लाख रुपए मांगे, 70,000 रुपये में आए हैं साहब। ऐसा बताओ। तो 70,000 में आए, तो फिर हमने कहा चलो भाई आप हमारा काम तो करो, पहले पैसे उसके बाद में काम। ये भी कोई सुनवाई नहीं साहब, इनकी कोई तसल्ली नहीं, पहले पैसा ले ले और फिर ना करें। और हम सारी कंपनी त्योहार का मामला साहब अंधेरे में बैठे हैं। ये देखो हमारे मनोज जाइए बार बार हमें इस बात के लिए टॉर्चर कर रहा है, भाई अगर पैसा दोगे तो काम। हेलो, नमस्कार जी साहब। नमस्कार जी। अरे साहब वो हमारी टंकी 15-20 दिन हो गए रखे हुए, आप उसको लगा दो यार। बताओ, मैं बाबूजी से बात कर लिए। आप व्हाट्सएप कॉल करोगे, इसी पे करोगे? भाई व्हाट्सएप कॉल करूँगा। करो जी, करना जी थोड़ा, फिर मैं बता दूँ बाबूजी से मेरी बात जो हुई है। हाँ जय साहब, हेलो। अरे साहब बताओ नहीं जी, अब काफ़ी दिन हो गए, बता बाबूजी से क्या फाइनल करूं और कैसे काम चलेगा ये बताओ। और अर्जेंट त्योहार का मसला है जी, कल हमें चाहिए जी, आप कल लगवा दो इसको। भाई आज यदि आप कल शाम को बोल देते हैं ना, हाँ। तो आज आपकी टंकी लग जाती। तो फिर आपने फाइनल नहीं किया जी, अब बताओ कितने में फाइनल करूं बाबूजी से, ये बता दो आप मुझे। फाइनल यार बोल दो अपने बाबूजी से। कितने में बोलूं ये बताओ। बोल दो। हैं? 50 बोल दो। 50? देख लो साहब, इस 50 पर जवान नहीं पिटेगी कभी। आप 50 कभी फिर मुकर जाओ ना, फिर 70 पे खड़े हो जाओ ना साहब। ना ना, कल मैं काम करवा दूंगा आपका। कितना? जल्दी बताओ। 50,000 50,000 में फाइनल करूं? 45 में काम नहीं चलेगा जी। यार 50,000 में फाइनल। अरे यार 45,000 में कर लो साहब, आप ऐसे मत करो। मेरी बात है जी। हाँ जब आप साहब सही बात कर रहे हो तो कर लो, ठीक है। अरे फिर मान लो, सुन साहब, आपको देखो ये है कंपनी का मालिक साहब, ये रसीद मांगेंगे मुझसे, रसीद कितने की मिलेगी? आप 50,000 रुपये तो लोगे? 50 की दूंगा। रसीद 50 की रसीद दे दूंगा। दे दोगे आप? ठीक है। हाँ मैं नहीं, मतलब ये ठेकेदार ही देगा। मैं तो यार उस ठेकेदार को डंडा दूंगा बस काम करने के लिए। बिजली विभाग की रसीद मिलेगी या वैसे मिलेगी ठेकेदार के अपनी? नहीं, ये ठेकेदार की मिलेगी जी। तो फिर साहब बिजली विभाग का तो कोई रोल ही नहीं हुआ साहब इसमें, ठेकेदार की। बताओ मैं क्या जवाब दूंगा कंपनी को साहब, मैं तो नौकरी तो हूँ साहब। तो आप नौकरी पे हो तो साहब को बोलना कि साहब ये ऐसे हमने काम करवाया है, ठीक है। और सभी कंपनियों में ऐसे ही काम होता है, चाहे आपका चिटी-पिटी जले, चाहे टंकी जले, कुछ भी काम होता है, हर एक कंपनियों में ऐसे ही हो रहा है। अब साहब ये 1.5 महीना तो हो गया साहब, इसमें कम कर लो साहब, इसमें ऐसा मत करो साहब। 1.5 महीना चक्कर काटते काटते हो गया यार। 2.5 लाख का नुकसान तो हमारा 10 टायरों का हो गया साहब। आपके सामने मैंने आपको वीडियो दिखाई सब कुछ यार, आप कुछ तो तरस खाओ यार हमारी कंपनी पे सर। तो बोलो आप कितने में चाह रहे थे? मैं तो ये बोल रहा हूँ ताकि ठीक ठाक हो जाए। मैं तो ये चाह रहा हूँ साहब, जितने कम से कम में 30,000 में हो जाए तो बहुत बेटर है साहब। हाँ तो एक काम कर दो, फिर कल हमारी जो बात हुई थी उस पर मैं करवा दूंगा ठेकेदार को। 45,000 रुपये जी। हाँ, लेकिन आप मालिक से कर रहे हो यार, कर लो 50 की। चलो ठीक है साहब, मैं करके बताता हूँ। वैसे काम तो कल हो जाएगा ना हमारा? देखो आप फाइनल करो पैसे, फिर ऐसा ना हो साहब कभी जैसे 1.5 महीने से पीछे घूम रहा हूँ मैं ना, फिर नहीं घूमोगे। जल्दी क्लियर करो, आप कल ही क्लियर कर देते हैं, काम हो जाता। तो पैसा पहले लोगे या बाद में लोगे साहब? पहले चाहिए। देखो अरे साहब इतना भी चोरों से व्यवहार है क्या साहब? कंपनी लगा के बैठे हैं हम, इतना तो मत करो साहब। जैसे उतरने नहीं दूंगा आपको, ये मेरी गारंटी है साहब, उतरने नहीं दूंगा। मतलब आपके बंदों को उतरने नहीं दूंगा, इतने पैसे ला के दे दूंगा। मान लें मेरा भी बाहर का काम है जी, फील्ड का, 10-20 मिनट आगे पीछे हो जाऊं
तो साहब इसको करवाओ जल्दी से जल्द है। करवा दो, फाइनल करो बस अपने मालिक से। ठीक है सर, ठीक है। करके बताओ, करके ओके। ओ अजीम जी, क्या मामला है? क्यों आप लोगों ने मीडिया को बुलाया है? क्या पता मामला ये है साहब, ये 9 अक्टूबर की बात है लगभग, और सुबह 5-6 बजे के करीब ये धमाका हुआ था। ये किसी बस ने इसको नीचे गिरा दिया। तो गिराने के बाद में जैसे ही हमें पता लगा था, हमारा दूसरा यार्ड उधर है दानावास, तो हमें जैसे पता लगा हमने आए यहाँ, हमने देखा मौके पर आकर के, तो हमने तुरंत 112 पे कॉल की, पुलिस वालों को सूचित किया, तो फिर और महकमे को अवगत कराया साहब। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी साहब पुलिस वालों ने भी चक्कर लगवाए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। बिजली विभाग में हम बार बार गए, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की जी। बड़ी मुश्किल से सरपंच का हमने सहारा लिया गांव के का, उसने सहयोग किया, तब जा कर के महीने के बाद एक बार ये टंकी आई है जी। उसके बाद फिर ढीला मामला पड़ गया साहब। अब सरपंच के पास भी अपने काम होते हैं, कोई हमारे लिए तो है नहीं सरपंच। तो फिर उसने दोबारा उनको बोला, तो ये टंकी लेकर के आए। अब टंकी को रखे हुए 15 दिन हो गए जी, और हमने जब लगाने के लिए बोला तो टालम टोल करते रहे साहब। हमसे पैसे मांगे गए। ये टंकी है? हाँ, यही टंकी है। हमसे पैसे मांगे गए जी, शुरू में तो 1.5 लाख रुपए जी, 1.5 लाख रुपए मांगे। तो फिर हमने सरपंच का सहारा लिया, हम उसके पास अपनी फरियाद लेकर के गए, तो सरपंच ने इनको खींचा। तो फिर उसके बाद ये 70 में आए साहब, 70 में आए। 70 के आने के बाद भी 70 क्या? 70,000 रुपये में आए। तो 70,000 में आए, तो फिर हमने कहा चलो भाई आप हमारा काम तो करो, पहले पैसे उसके बाद में काम। मैंने कहा साहब कोई बात नहीं जी, हाँ आज करेंगे, कल करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे। उसके बीच में क्या हुआ साहब, हमने वायर भी हमारे नीचे हो गए। जैसे ट्रांसफर हमारा नीचे गिरा तो हमारे वायर नीचे हो गए ये। तो मेरी नई गाड़ी का साहब 2-3 बंदे उसमें बैठे थे, लोडिंग के लिए जा रही थी, वो बाल बचे। मेरे 10 के 10 टायर ख़राब हो गए साहब। इसको भी हमने महकमे को अवगत कराया, साहब आ जाओ मौके पे देख लो, ऐसे ऐसे हो गया है। हमने वीडियो जाके वहाँ दिखाई, फिर आकर के भी उन्होंने देखा, फिर कहा अच्छा भाई लगाएंगे, ठीक है आप पैसा दो, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने फिर दोबारा पैसों की डिमांड की। मैं कहा ठीक है साहब, आप हमारा काम तो कर दो, हमारे ऐसे ऐसे नुकसान हुआ है, हम क्या मुंह दिखाएंगे कंपनी को साहब। तो उन्होंने कहा भाई पहले पैसे देने पड़ेंगे। मैं साहब बताओ कितने जी? 70 तो मेरे बस की नहीं है दिलाने कंपनी से। तो लास्ट में वाकई उसने 50 की डील की है साहब हमसे, और अभी पहले पैसे मांगे जा रहे हैं हमारे पास, काम भी कोई तसल्ली नहीं। अब तो हम क्या ये कैसे विश्वास कोई करें? रसीद मिलेगी? रसीद का कुछ नहीं, उसने बोला जी ठेकेदार की रसीद देंगे हम। अब हम उसका रसीद, ठेकेदार की रसीद दे देंगे जितने मांग रहे हैं? हाँ, वो उसने कहा कि तुम्हें रसीद मिल जाएगी, गोलमोल कर गया साहब, कोई क्लियर नहीं किया साहब। मतलब फर्जी रसीद दे? हाँ, ये था साहब। और अभी भी कोई सुनवाई नहीं साहब, इनकी कोई तसल्ली नहीं। पहले पैसा ले और फिर ना करें। और हम सारी कंपनी त्योहार का मामला साहब, अंधेरे में बैठे हैं। आप ये देख लो हमारी कितनी गाड़ियाँ यहाँ इस लाइन की वजह से रुकी हुई है अंदर, आप साहब देख सकते हो कितना लाख का नुकसान हो रहा है। और ये जो हमारे मनोज जाइए बार बार हमें इस बात के लिए टॉर्चर कर रहा है, भाई अगर पैसा दोगे तो काम होगा, नहीं तो सरकारी जो प्रोसेस है वो उससे ही काम होगा। मतलब महीने भी लग जाए। नाजायज रूप से रिश्वत मांगी जा रही है? नाजायज जी, बिल्कुल। और समय पर कोई काम नहीं कर रहा है कोई आपके? साहब कोई सुनवाई नहीं। अगर समय पे होता तो मेरा ये हादसा नहीं होता साहब। मतलब मेरी आप गाड़ी ये 10 जो टायर खराब हो गए साहब। जो बिजली की जो करंट दौड़ती जो वायर थी, हाँ, वो लटक रही थी, लटक रही थी जी, पहले भी बताया और आपने सूचित किया? बिल्कुल सूचित। उसके बावजूद भी उन्होंने जो है हादसे का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे कह रहे हो आप? हाँ बिल्कुल साहब, और अब हो गया फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो अभी आपकी क्या मांग है प्रशासन से? हमारी तो ये मांग है साहब, हमारी ये सुनवाई हो साहब। ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? लाखों का नुकसान डेली हो रहा है। 50 गाड़ी अंदर गिरी हुई है, इस लाइन की वजह से नहीं निकल पा रही हैं। सीजन चल रहा है साहब, हमारा कंपनी इतने लॉस में जा रही है साहब, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हमें बार बार यही प्रेशर किया जा रहा है कि पैसा दो पहले, फिर बाद में काम। आप किस पद पे तैनात है कंपनी? मैं इस यार्ड इंचार्ज हूँ। वैसे मेरा पद कंपनी में जी लोडिंग सुपरवाइजर हूँ। बाकी ये सारा मेरे देख रेख में हो रहा है साहब। ये हमारी नई कंपनी शिफ्ट हुई है यहाँ दानावास। कंपनी का क्या नाम है? गर्गा इंटरनेशनल। बताओ क्या कह रहे हो? ये दोनों टायर का निशान है, ये हमने बीच में इसलिए रखवाया ताकि कोई गलती से अंदर गाड़ी ना ले।
ये टायर ये पूरा अच्छा, नीचे। ये नीचे जल गया था ये? जी जी, यहाँ पे टायर ये सारे जले हैं, 10 के 10 टायर जल गए हैं। अरे ये बाप रे। वायर यहाँ से इन तारों की बिल्कुल वजह ये से तार है चले ऊपर है? नीचे, ये वायर टच हुई थी ट्रॉली में हाँ जी। और इसके वजह से ये टायर सारे जले हैं 10 के 10। हमने बीच में ये इसलिए रख दिया है कि ताकि दूसरी गाड़ी कोई गलती से अंदर ना आ जाए। तो ये तार ड्राइवर- नीचे होने की वजह से ये अच्छा, हादसा ये हुआ गाड़ी है। अभी भी टकरा रही है ये? अभी भी टकरा रही है साहब। अच्छा ये अच्छा। आपने ये जो तार हमारी- ऊंचे करने के लिए विभाग को गाड़ी बोला निकल था? इसमें करंट आ रहा है। जी जी, सबसे ये पहले उसी तार दिन में से टच होते ही फर्स्ट वाले गाड़ी दिन ने से पिकअप इन्फॉर्म तोड़ किया दिया हुआ था। ओके। पिकअप तोड़ने के बाद ड्राइवर भी जलते जलते बचा है, बड़ी मुश्किल से। वो तो झटका मार के गाड़ी निकाल के फिर हमने साइड में लगवाया, ड्राइवर भी बच गया है। लेकिन हमारी गाड़ी की नुकसान हुई है कि 2.5 लाख का टायर जल गया है। जब आपने इन तारों को ऊंचा करने के बारे में विभाग को बोला तो विभाग ने क्या जवाब दिया? ये बात किए थे वो तो, ये तो हमेशा ही फ़ोन कर रहे हैं अजीम जी उनके पास में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे सामने भी कई बार फ़ोन किए हैं तो इनका पैसे वैसे का कुछ डिमांड कर रहे हैं वो लोग, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है कि अधिकारी कब आए करेंगे थे क्या। क्या आपका मुआयना क्या नाम करने है? के लिए। नाम मेरे बताओ। सामने तो कोई कुछ आपका अभी क्या नहीं नाम है। मेरा नाम मोहम्मद सगीर हुआ जी। आप भी यहीं काम करते हैं? जी जी। तो मैं उस यहीं दिन पे ये काम आपके करता सामने हूँ। हुआ सारी ये घटना? मेरे सामने हुआ है साहब। जब ये गाड़ी में अच्छा। आग लगी, जब ये घटना घटी, जी जी, तब आप हम यहीं लोग पे थे? यहीं पे थे सारे के सारे बंदे। जब ट्रॉली में टच हुई, जब यहाँ से चिंगारी निकला तो हम लोग भागते आए। टायर पूरा बदबू मार रहा था, उसमें आग पकड़ चुकी थी। अरे। 10 के 10 टायर हम उतार के भी रख रखे हैं। तो उस अभी समय तक। कंपनी में कितने लोग थे? उस समय तो मिनिमम 20-25 के आसपास थे। मतलब सारे एक बहुत बड़ा ड्राइवर- हादसा टल गया, कहने जी। का मतलब है। सारे टाइम पे आ गए, इसके वजह से बच हुआ गया। साहब, ये वायर नीचे हैं जी रात का टाइम था जी। तो ड्राइवर को नहीं दिखाई दिया। हाँ। नहीं दिखाई दिया तो अचानक इतना ब्लास्ट हुआ साहब कि बड़ी मुश्किल से 25-30 आदमी, हमारी 10-20 गाड़ियां लाइन से निकल रही थी। तो अचानक ऐसा ब्लास्ट हुआ साहब कि बड़ी मुश्किल से भाग भाग करके उसकी जान बचाई हमने। और अगर हमारे बंदे एक्टिव नहीं होते और इसमें भाग करके हिस्सा नहीं लेते तो हमारा तो इतना बड़ा हादसा होने जा रहा था। कम से कम 10-20 गाड़ियाँ ख़राब होती, और एक तो ख़राब हो ही गई साहब। 10 टायर जल गए। उन लड़कों की बड़ी मुश्किल से जान बची, कंडक्टर ड्राइवर की। तो उसके बाद भी साहब हमने सुबह उनको बुलाया, रात में भी कॉल की, रात में नहीं उठाया किसी ने, सुबह हमने बुलाया तो आज तक इस महकमे ने हमारा कोई सहयोग नहीं किया। जब भी आए साहब पहले से पहले पैसा, उसके बाद में इस सरकार से और इस महकमे से हम क्या उम्मीद रखें इन दोनों से? जब 112 का सबूत है हमारे पास, उसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया साहब। बताओ क्या लिखित में दें इनको? अच्छा, पुलिस ने भी नहीं सुनवाई करी आपकी? कोई पुलिस ने ना सुनवाई की ना महकमे ने सुनवाई। तो मतलब जब 112 पे आपने कॉल करी तो पुलिस यहाँ तक पहुंची कि नहीं? बिल्कुल नहीं साहब, हम बार बार खुद वहाँ गए, ये और कहने लगे लाओ भाई व्हीकल नंबर लाओ हाँ। जिसने ट्रांसफार्म गिराया है। हाँ। हमने सीसी फोटोज निकलवाए, वो भी पुलिस को दिखाए, लेकिन उसमें नंबर प्लेट क्लियर नहीं हो पा रही थी। ओके। तो हमसे ये कहा गया कि आप जाओ और इसके नंबर लेकर आओ, तब तो हम एक्शन ले लेंगे। अच्छा, मतलब अब उन्होंने कंप्लेंट आपकी पकड़ कंप्लेंट लाएंगे। लेने से पुलिस ने भी इनकार कर हाँ दिया? बिल्कुल इनकार करते साहब। जई के पास जाते हैं बार बार तो यही पैसे का रोना गा देता है, आप इतना लाओ नहीं, आप जानते हो सरकारी काम है ये, 2 महीने भी लग जाए, 3 महीने भी लग आपने जाए। सब डिविजनल ऑफिस फरूक नगर में जाकर जी। लिखित में कोई शिकायत, कोई कंप्लेंट करी है? हम गए थे लिखित में, लेकिन नहीं ली साहब लिखित, आपकी कोई शिकायत नहीं ली गई? नहीं ली गई साहब। आप कितनी बार गए हो? अरे मैं साहब कम से कम 10 से 15 बार वहाँ बिजली दफ्तर गया हूँ मैं। आप पहले ही मेरे सीसी फोटो चेक करा सकते नहीं, हैं। कौन से बिजली दफ्तर में गए हो आप? जो यहाँ फरूक नगर में हमारा सब डिविजनल वो बिजली दफ्तर है, वहाँ पे उसमें जाके आप किससे मिले हो? मैं मनोज जई से मिला था और 2-4 बंदे वहाँ बैठे रहते हैं जी। कई बार ये घंटों घंटों वहाँ सीट पे नहीं मिलता था साहब। आप कलरक से मिले थे वहाँ? नहीं, कल रख से नहीं मिला साहब। एसडीओ साहब से मिले थे? नहीं साहब, एसडीओ साहब ने भी, एक जई नहीं मिल पा रहा है तो एसडीओ साहब से कैसे मिलूँ साहब? जब भी बात गई, जब जई ने बोला कि मैं कर दूंगा, ये तो मेरा काम है, एसडीओ का किसी और का थोड़ी है। आप पैसा दो और काम लो। बात और मेरे से छूट गई। जब हम बिल्कुल परेशान हो गए तो हम सरपंच साहब से दुआ सलाम है, बाबूजी ने बोला कंपनी मालिक ने कि आप जाओ सरपंच साहब के पास लेके जाओ अपनी फरियाद, क्योंकि मेरे बाबूजी थोड़े बीमार चल रहे हैं 1-1.5 महीने से। तो अब त्योहार का मसला आ गया, मैं सरपंच साहब के पास गया जी फरियाद लेकर के। तो वहाँ जब मैंने बात रखी तो वहाँ जैसे 150 बंदे बैठे ही रहते हैं सरपंचों के पास जी। तो वो भी ये कह रहे थे कि हमने भाई कई बार इनको उगा कर पैसे दिए हैं, फिर भी ये सुनवाई नहीं करते, इनको चाहिए पैसा, आप पैसे से काम करा लो, इनके चक्कर में मत पड़ो। लेकिन साहब ये हमारे यहाँ तो अब आपको मैंने सारे सबूत दे दिए, पैसे से भी काम नहीं हो रहा है। हमारे साथ इतना बड़ा हादसा घट गया, अभी पता नहीं प्रशासन को किस हादसे का इंतज़ार है। अगर आप
मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है साहब, अगर हमारी कंपनी को, इन गरीबों को बचाना चाहते हो तो प्लीज़ हमारा ये काम करवा दिया जाए जी। मैं आपके अनुरोध कर रहा हूँ आपके ज़रिए कि हमारा ये जल्द से जल्द काम कराया जाए, वरना हमारी कंपनी ठप होने जा रही है। हमारे तो व्हीकल सारे अंदर बंद खड़े हुए हैं, त्योहार का मौका है, 2 पैसे कमाने का वो है ना हमारी किस्तें टाइम पे जाएंगी ना कुछ होगा। अब बता 2.5 लाख तो एक गाड़ी से नुकसान हो गया, ये 50 गाड़ियों से हमें कितना नुकसान जा रहा है। त्योहार का सीज़न है साहब, अगर इस पर ही हम अपनी गाड़ियाँ नहीं चला पाएंगे तो फिर हम के माध्यम से महकमे से अनुरोध है कि हमारा जल्द से जल्द इस काम को कराया जाए और हमें इस दुख से निपटाया जाए साहब। हाँ जी साहब। फोन नहीं उठा रहे। कौन? मैं? हाँ साहब मैं थोड़ी गाड़ियाँ देख रहा था, इसके चक्कर में मुझे सुनाई नहीं दिया जी। अच्छा, मैं व्हाट्सएप कॉल करता हूँ। करो जी, करो जी। फोन हो गया। हेलो हाँ जी जय साहब। भाई, कल सुबह 9 बजे ठेकेदार से बात हुई, कल सुबह 9 बजे लेबर आएगी। अच्छा जी, तो कल कर देंगे ना जी। वायर जिससे सबसे बड़ा हादसा हुआ है जी, इसका हो जाएगा ना समाधान। हाँ, तो कल मैंने दोनों काम बोले हैं भाई, एचपोल जो टंकी टेकनी है वो वाला काम भी करना है। हाँ और एक वो 11 मीटर का पोल खड़ा करके वो वाला काम भी करना, दोनों काम करने हैं। अच्छा जी, ठीक है। ठीक है और साहब। भाई देखो, हाँ इतनी पैसे की बात है ना, मैंने आपसे ही की है यार। अरे आप ये पैसे पहले क्लियर कर देते ना, बहुत पहले काम हो जाता है। ये सारे ठेकेदार है ना, हाँ, मैं जो बगैर जहाँ पैसे नहीं आते वहाँ काम ही नहीं करते यार। तो अब कितना 45 में फाइनल किया आपने? 50 में किया? 50,000 में किया? भाई आपने 50 बोला मेरे को। चल ठीक है साहब। तो पैसे अब सुबह जब ये काम कर देंगे जब ही देना है या पहले के दिन करूँगा? मैं इनको क्या जानूँ जी, ठेकेदारों को तो ऐसा ही काम होता है, पैसा ले ले फिर नहीं आए टाइम पे मुझे घुमाएं। मेरा तो नुकसान हो रहा है ना दिन पे दिन यार। ना एक बार इन पे लग जाने दे, कल सुबह 9 बजे जब काम स्टार्ट हो जाएगा तो मैं देखता हूँ फिर। ठीक है साहब, बड़ी मेहरबानी साहब। हेलो। हाँ जय साहब, मेरी हो गई है बाबूजी से बात। हाँ तो अब ये बताओ जी, सुबह आ जाएंगे ना आपके आदमी काम करने के लिए? भाई, अभी मैं ठेकेदार से बात कर लेता हूँ, आपको बता दूँ। और पैसे फिर कहाँ पहुँचाऊँ मैं आपको? कहाँ मिलोगे आप मुझे? ऐसा करना जी, ऐसा मैं 30,000 रुपये पहले दे दूँगा साहब, 20,000 रुपये मैं जैसे काम हो जाए मुझे कॉल कर देना, मैं इधर उधर फिरूँ तुरंत लेके आ जाऊँगा। 50,000 में हमारी टोटल बात है। तो आप ये बता दो मुझे कहाँ मिलोगे आप साथ आओगे या ठेकेदार आएगा? ठेकेदार का कोई पता नहीं है। हाँ अभी मैं एक बार ठेकेदार से बात करता हूँ हाँ कि भाई वो कल टीम लगा दे। अच्छा, ठीक है? हाँ और एक बार टीम की कंफर्मेशन करके आपको बताता हूँ। ठीक है साहब।